वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे दादाजी कहा करते थे कि सच से कड़वी कोई दवाई नहीं और झूठ से खतरनाक कोई गोली नहीं। यस यस, यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग व्हाट्स हैपनिंग हियर। हैरानगी हो रही हो। मेरे दादाजी ने मेरे लिए पैसे तो बहुत छोड़े हैं और मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे ये गेम मिला। जो भी ये गेम खेलेगा मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। मेरे दादाजी के दरबार में सच और झूठ को परखने के लिए इंसान को इस बंदूक के सामने बैठना पड़ता था और उसके बयान के बाद इस पे हाथ रखकर यह कहना पड़ता था कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, और अगर वो सच कहता तो बच जाता और अगर वो झूठ कहता था तो बंदूक चल जाती थी अपने आप। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लेट द गेम बिगिन। यस मिस्टर जर्नलिस्ट, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, अरे भाई हम तो खबरें बनाने वाले हैं, खबर तो नहीं बन सकते खुद। अब यहाँ इतनी बड़ी हस्तियां हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। यस मिस्टर शर्मा, क्या कोई राज अपनी बेटी के सामने खोलना चाहेंगे? मेरा कौन सा राज? मेरा कोई राज नहीं, मैं तो एक सिंपल रिटायर्ड आदमी। I want to play. Can I play, please? ग्रेट, हमारी पहली कंटेस्टेंट। You've all read my raunchy stories in page 3. Every month, every week, every day, that I'm sleeping with this businessman, with that tycoon. Well, I planted those. The truth is, I hate men. I can't stand a man touching me. और इसकी वजह डैड आप बताएंगे या मैं बताऊं? Shut up. Not today. मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। You think she's gay? The word is lesbian. And fuck you. Fuck all of you. I'm out of the closet. I don't care. And dad, you can go to hell. मैंने जो कहा है सच है, वरना मेरी मौत है। Fine. दो साल पहले हमारे वालिद का इंतकाल हो गया था। सब जानते हैं कि वो नींद में गुजर गए, लेकिन हकीकत यह है कि वो इसलिए गुजरे क्योंकि उनका दिल टूट गया था। और हमने उनका दिल तोड़ा था। वो समझते थे कि हम निकम्मे हैं, बेवकूफ़ हैं, कमज़र्फ हैं। कहेंगे तुम्हारे कारण हमारा कारोबार डूब रहा है, क्या कर रहे हो तुम? हम कहते अब्बू ये कंप्यूटर का जमाना है, टाइपराइटर की टेक्नोलॉजी नहीं चलती। लेकिन नहीं, रोज ताने कसेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे दादाजी ने पूरा कारोबार हमारे नाम पे रखा था, नवाब। लेकिन हमारा कारोबार नहीं था, तो अब्बू का था। तो अब्बू रोज ताने कसते। एक बार तो कह दिया कि तुम तो हमारी औलाद हो ही नहीं सकते। ये कहकर वो सोने के लिए चले गए। उस रात हम जब अब्बू के कमरे में गए तो वो सुकून से सो रहे थे। हमने सोचा कि अगर हमेशा अब्बू सुकून से सोए तो। हमने तकिया उठाया,
मुंह पे रखा। और अब्बू हमेशा के लिए सुकून से सो गए। हमेशा के लिए। मैंने जो कुछ भी कहा है सच है, वरना मेरी मौत है। ये बात उन दिनों की है जब मैं वकालत के लिए बहुत स्ट्रगल किया करता था। क्लाइंट के बाद दौड़ना, ट्रेन, बस, जूते घिस जाते थे। उन दिनों मेरे साथ एक इंटर्न हुआ करती थी, बहुत सुशील, समझदार, सुंदर। कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते खाते हम दोनों में प्यार हो गया। और ये प्यार इतना बड़ा कि एक दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। और आपने उसे बच्चे अबॉर्ट करने के लिए कहा, राइट? हाँ, मैंने उसे कहा कि ये बच्चा गिरा दो, क्योंकि मैं उस समय फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता था और बच्चा तो कतई नहीं। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि तुम अपने करियर पे कंसंट्रेट करो, मैं जा रही हूं। और वो चली गई, पता नहीं कहा। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर नहीं मिली। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि वो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है। और मेरी बेटी को पालती। मैं चाहता हूं कि ये जो 1 करोड़ रुपए हैं वो उसे मिले। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है, वरना मेरी मौत है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने तो बहुत सारे क्राइम किए होंगे। हाँ, मैंने बहुत गलत काम किए और रिश्वत लेना तो आजकल बहुत नॉर्मल बात हो गई। लेकिन एक गलत काम करके मुझे लगा कि मैंने बहुत सही किया। हालांकि आई रिग्रेट अ लॉट अबाउट इट। कुछ साल पहले एक मंत्री जी की सिक्योरिटी की ड्यूटी लगी थी मेरी। शराब पीने के बाद मंत्री जी हमेशा खुद गाड़ी चलाने की जिद करते। उस दिन शराब पी के उन्होंने रास्ते पे सोए हुए 4 लोगों पे गाड़ी चला दी। उसमें से एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था। लेकिन मंत्री जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ टाइम के बाद जब फिर से उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगी तो मैंने मंत्री जी को उनकी गाड़ी के साथ खंडाला घाट से नीचे धकेल दिया। तो फिर रिग्रेट किस बात का? क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने कोई अच्छा काम किया और आज तक मैं वो किसी को पता नहीं पाया। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है, वरना मेरी मौत है।
मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग कैसे मान गए कि ये बंदूक चलेगी, और वो भी अपने आप। मुझे तो सिर्फ मसाला चाहिए था अपने न्यूज़पेपर के लिए, ताकि उसकी रेटिंग्स बढ़ जाए, और ये खबर कल के अखबार में छपेगी ताकि मेरी रेटिंग्स बढ़ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज अ होक्स। मैं कल के अखबार में आप सबके कारनामों को छापूंगा। अब भी यकीन नहीं आता है कितने बड़े चूतिए हो यार। मैं दिखाता हूं। आप सबके चेक्स पास हो जाएंगे। हाथ रखना है ना, मैंने सच कहा है, वरना मेरी मौत है।